दोस्तों, आज हम देखेंगे 15 जुलाई की खबरें, दैनिक समसामयिकी विश्लेषण। आज की महत्वपूर्ण टॉपिक हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का गहन व सरलीकृत परीक्षा उपयोगी विश्लेषण। आइए चलते हैं। प्रमुख सुर्खियां क्या हैं? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल एवं पुरस्कारों से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम। यहाँ पर देखिए, पहली खबर आपकी है भारत यूके ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता CETA। ठीक है, ऐतिहासिक कार्यान्वयन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA आज की 15 जुलाई 2026 से दोनों देशों के बीच औपचारिक रूप से लागू हो गया है। शून्य 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 शुल्क पहुंच। भारतीय निर्यातकों को यूके के बाजार में कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण और चमड़ा जैसे प्रमुख क्षेत्रों की 99% वस्तुओं पर शून्य शुल्क, ज़ीरो ड्यूटी प्रवेश मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये ज़रूर याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आयात रियायतें, क्या रियायत दी गई है? भारत ने ब्रिटिश करों पर आयात शुल्क 110% से घटाकर 10% और स्कॉच विस्की पर 150% से घटाकर 75% करने की मंजूरी दी है। ठीक है, DCC समझौता प्रभावी। दोहरा योगदान सम्मेलन DCC भी लागू होने के में से यूके में कार्यरत भारतीय पेशेवरों को सामाजिक सुरक्षा करों में छूट मिलेगी। आइए अगली खबर को देखते हैं। भारत मालदीव FTA वार्ता का पहला दौर सफल। मुख्य एजेंडा और प्रगति क्या है? भारत और मालदीव के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते FTA के पहले दौर की वार्ता सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और दोनों देशों ने सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के सरलीकरण, द्विपक्षीय निवेश में विस्तार और सीमाओं के आदान प्रदान पर सहमति व्यक्त की है। यह समझौता हिंद महासागर क्षेत्र IOR में भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति को मजबूती प्रदान करेगा। द्विपक्षीय व्यापार डेटा। वर्ष 2025-26 के दौरान दोनों देशों के आपसी व्यापार बढ़कर $771 मिलियन हो गया है, जो 2024-25 $679 मिलियन की तुलना में 13.54% की मजबूत वृद्धि दर्शाता है। द्विपक्षीय व्यापार की वृद्धि गणना ऐसे: ग्रोथ इज इक्वल टू 771 माइनस 679 बटे 679 गुणे 100 बराबर 13.54%। आइए अगली खबर देखते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट खबर है आप शिक्षकों के लिए। CBSE नई त्रिभाषा नीति का अनिवार्य कार्यान्वयन। अनिवार्य परीक्षा उत्तीर्ण करना, भाई ये परीक्षा जो होगी उत्तीर्ण करनी ही होगी, जो कि अनिवार्य है। शैक्षणिक शर्त 2027-28 से कक्षा 10वीं का बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए छात्रों को तीसरी भाषा का स्कूल स्तरीय मूल्यांकन पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। NEP 2020 अनुपालन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने यह स्पष्ट किया है कि यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के त्रिभाषा सूत्र और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पूर्णतः अनुरूप है। भाषाई विविधता का संवर्धन। इसका मुख्य उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर भारतीय भाषाओं के ज्ञान को मजबूत करना और बहुभाषी कौशलों को बढ़ावा देना है। बहुत अच्छी चीज़ है ये। आइए यहाँ पर देखेंगे हम खेल जगत से क्या क्या चीज़ें हैं। फीफा विश्व कप 2026 फाइनल में स्पेन। रोमांचक सेमीफाइनल में फ्रांस परास्त। स्पेन की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए फ्रांस को सेमीफाइनल मुकाबले में 2-0 है ना से हराकर फीफा विश्व कप 2026 के भव्य फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। गत चैंपियन अर्जेंटीना और इंग्लैंड की टीमों ने भी कड़े संघर्ष के बाद नॉकआउट दौर के अगले चरण में प्रवेश किया है, जिससे आगामी फाइनल के लिए रोमांच चरम पर पहुंच गया है।
आइए अगली खबर को भी कवर कर लेते हैं। यहाँ से हॉर्मुज से चलकर आ रही है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पारगमन शुल्क एवं सुरक्षा शुल्क प्रस्ताव और चिंताएं क्या है। यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू से गुजरने वाली सभी मालवाहक जहाज़ों पर विशेष पारगमन शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है। भारत के लिए यह बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इससे देश के कच्चे तेल के आयात बिल में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होने की संभावना है। भारतीय राजनयिक प्रतिक्रिया क्या है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के निकट हाल ही में भारतीय नाविकों पर हुए अज्ञात हमलों को लेकर भारत ने गंभीर रुख अपनाया। भारत सरकार ने नई दिल्ली में ईरानी दूत को तलब कर सख्त राजनयिक विरोध दर्ज कराया और भारतीय क्रू मेंबर्स की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। यहाँ पर देखते हैं, ये खबर है FIUIND रुपये 868 करोड़ के साइबर रैकेट का खुलासा। 868 करोड़ धोखाधड़ी संजाल का भांडाफोड़। देखिए, एगमोंट ग्रुप BECA 2026 अवार्ड वैश्विक सम्मान भारत की वित्तीय खुफिया इकाई FIUIND को बाकू अजरबैजान में, है ना, एगमोंट ग्रुप की बैठक में प्रतिष्ठित BECA 2026 पुरस्कार के तहत उप विजेता रनर अप घोषित किया गया है। कार्रवाई, इस जांच में 5000 से अधिक म्यूल बैंक खातों और जटिल क्रिप्टो करेंसी लेन देन के नेटवर्क को पकड़ा गया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने इसके आधार पर त्वरित कार्रवाई कर भारी संपत्ति जब्त किया। आप सभी को FIU और IND के बारे में कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए यहाँ पर आपके लिए ये थोड़ा सा बता देते हैं। गीगावाट भारत का परमाणु ऊर्जा क्षमता विकास GW में क्या है 2020 पूर्व क्षमता क्या है इसका 6.78 GW, है ना, यानी गीगावाट। 2024 क्षमता विस्तार क्या है 2024 का 7.48 GW, है ना, गीगावाट। 2026 में वर्तमान क्षमता क्या है 8.78 GW और इसको 2030 तक क्या करना है 22.40 तक पहुंचाना है। विश्लेषण, वर्तमान में भारत 24 परमाणु बिजली रिएक्टरों के साथ 8.78 गीगावाट क्षमता का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। देश का दीर्घकालिक लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा की आत्मनिर्भरता की दिशा में 2030 तक 22 गीगावाट से अधिक का मील का पत्थर हासिल करना है। आइए खबर आपकी समाप्त होती हैं और यहाँ पर एक थोड़ा सा और एक खबर देखेंगे, उसके बाद खबरें समाप्त हो जाती हैं। फिर एक आपको प्रश्न दिया जाएगा। भारत बनाम इंग्लैंड प्रथम वनडे में शानदार विजय, बुमराह की शानदार वापसी, 6 विकेट से जीत। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले एक दिवसीय मैच ODI में 6 विकेट से एक तरफा शानदार जीत दर्ज कर श्रृंखला में, है ना, 1 की बढ़त बना ली है। घातक गेंदबाजी स्पेज, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने लंबे अंतराल के बाद चोट से वापसी करते हुए इंग्लिश बल्लेबाजी को अपनी स्विंग और धारदार यॉर्कर से पूरी तरह परास्त कर दिया, जिससे उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आइए यहाँ पर एक नज़र में जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको एक नज़र में त्वरित तथ्य को देख लेते हैं। 15 जुलाई की भारत UK व्यापार ऐतिहासिक CETA व्यापारिक समझौता आज 15 जुलाई 2026 से दोनों देशों में पूर्णतः लागू हो गया। फीफा विश्व कप 2026 स्पेन ने सेमीफाइनल में फ्रांस को 2 से हराकर फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित की। CBSE शिक्षा नीति कक्षा 10वीं के छात्रों को बोर्ड परीक्षा प्रमाण पत्र के लिए सत्र 2027-28 से त्रिभाषा नीति का पास करना अनिवार्य होगा। भारत मालदीव FTA मुक्त व्यापार समझौते के लिए पहले दौर की द्विपक्षीय बातचीत मामले और दिल्ली के बीच सफल रही, है ना, मालदीव और दिल्ली के बीच सफल रही। साइबर वित्तीय इंटेलिजेंस, भारतीय वित्तीय खुफिया इकाई FIUIND को एगमोंट ग्रुप द्वारा वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित उपविजेता पुरस्कार मिला। ठीक है, सब क्लियर हो गया।
आइए दैनिक अभ्यास प्रश्न एक देख लेते हैं जो हम हर दिन करवाते हैं। दैनिक अभ्यास प्रश्न डेली एमसीक्यू रोज। इसमें क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दें। 15 जुलाई 2026 से प्रभावी हुए भारत यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते सीईटी के तहत भारतीय निर्यातकों को यूके मार्केट में कुल कितने प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर शून्य सीमा शुल्क पहुंच प्रदान की जाएगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कल के वीडियो के लिए ये सही उत्तर आपको बताया जाएगा कल की वीडियो में। तो कमेंट बॉक्स में उत्तर जवाब ज़रूर दें।